हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अनदर वेबसाइट। आज की वेबसाइट में हम क्रिएट करने वाले हैं ये प्यारा सा लैंडिंग पेज और पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें यूज की है। सबसे पहले इसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारा टूल टिप्स। देखो कैसे होवर करने पर होम आ रहा है, अबाउट शो कर रहा है, एंड वर्क एंड कॉन्टैक्ट। कभी मैं इसकी जगह आइकन यूज करूं होम का, ये भी इस तरीके से वर्क होगा। एंड अबाउट एंड स्किल एंड वर्क एंड कॉन्टैक्ट। एंड इसमें मैंने एनिमेशन यूज किया है, आइकन भी यूज किए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मैं आपको इसमें गिटहब पे कैसे पुश करना है वेबसाइट को, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा गिटहब पे। लास्ट तक वीडियो देखना। देखो होवर करने पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसमें मैंने बहुत एडवांस सीएसएस यूज किया है। प्लीज वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। मैं आपको हर एक लाइन कोड का आपको समझाऊंगा एकदम सही तरीके से। और ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। देखो टॉगल मेन्यू हैमबर्गर फंक्शन ऐड किया है मैंने इसके अंदर। अब देखो इसमें जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा देखो रिमूव हो जा रहा है हमारा नेविगेशन बार। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, बहुत सिंपल जावास्क्रिप्ट है। और एचटीएमएल में मैंने स्क्रॉल बिहेवियर एकदम स्मूथ रखा है। देखो किस तरीके से एकदम वर्क हो रहा है हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। और देखो ये जो लिंक जनरेट हुई है यहाँ पर, इसको सिंपली आपको कॉपी करना रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई वीएस कोड ओपन नहीं किया है, मैं क्रोम ओपन करूंगा एंड जो हमने यूआरएल कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करेंगे। देखो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये गिटहब के द्वारा होस्ट किया है मैंने, एकदम फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब है हमारा। आप अपनी वेबसाइट को किसी को दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो बिना कोई कोड भेजे, सिर्फ यूआरएल उससे भेजना है। आप पूरी वेबसाइट किसी को भी आप दिखा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और एक लाइक तो प्लीज कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद में देखो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रीव्यू, यहाँ पे जाना एक्सटेंशन पे और प्लीज इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना। लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल कर लेना यहाँ से एंड ये आपको आइकन आ जाएगा यहाँ पर एंड साइड बाय साइड हम इसे देख सकते हैं। मैं आपको इसको सोर्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं इसका लाइव प्रीव्यू ऐड कर दूंगा। आप वहां से लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। चलिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं नैव हेडर टैग से एंड इसको क्लास देंगे हम हेडर एंड नैव डॉट नैव क्लास देंगे। एंकर टैग हैश प्रोवाइड करवाएंगे एंड इसे भी क्लास देंगे नैव लोगो। एंड यहाँ पर हम वाईपी स्क्रिप्टर, आप आपका नाम यहाँ पर राइट कर सकते हो। एंड अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे नैव, क्लास देंगे इसे नैव लिस्ट। कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एल का यूज करेंगे लिस्ट का, एंकर टैग हैश होम। अभी हम इसके अंदर और सेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो href है इसके अंदर हैश होम राइट कर लेना एंड इसको क्लास देंगे हम नैव लिंक एंड इसको एक और क्लास देंगे एक्टिव। इसे हमने दो क्लास दिए, एक्टिव एंड नैव लिंक। हम क्लास कितनी भी दे सकते हैं, आईडी हमारी यूनिक रहती है, आईडी हम सिर्फ एक ही दे सकते हैं। अब देखो अब जो ये एंकर है इसके अंदर हम ऐड करेंगे डेटा टूल टिप्स, टूल टिप्स एंड इसमें सबसे पहले होम राइट करेंगे
एंड अब एंकर टैग में हम राइट करेंगे होम। इसे मैं रिमूव कर लेता हूं यहां से, नहीं तो आपको फिर दिखाई नहीं देगा। सो देखो कुछ इस तरीके से हम फर्स्ट वाला क्रिएट करेंगे। अब इसको कॉपी करना है, 2 बार पेस्ट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे हम अबाउट, एंड यहाँ पर भी हम राइट करेंगे अबाउट। यहाँ पर हम राइट करेंगे स्किल्स, यहाँ पर हम राइट करेंगे स्किल्स, यहाँ पर हम राइट करेंगे कॉन्टैक्ट, सॉरी वर्क, वर्क, एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे वर्क। एंड सेम एक और बार कॉपी करके पेस्ट करना है, यहाँ पर हम राइट करेंगे कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट। सो अब ये जो एक्टिव है यहाँ से रिमूव कर लेना, सिर्फ फर्स्ट वाले में एक्टिव रहने देना। एंड यहाँ से हम अबाउट, अबाउट राइट कर लेना यहाँ पर, एंड यहाँ पर स्किल्स, यहाँ पर वर्क, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट। कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये सारे सेक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। सो आई होप यहां तक कि आप सभी को क्लियर होगा। इसको लाइव सर्वर से एक बार चेक कर लेते हैं। सो देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। इसमें हमने डेटा ऐड किया है, टूल टिप्स, एंड जब हम टूल टिप्स क्रिएट करेंगे सो ये डेटा की हमें जरूरत रहेगी। अब इसके बाद में div डॉट nav टॉगल क्लास देंगे, एंड इसके अंदर एक आइकन ऐड करेंगे। तो चलते क्रोम पे, अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम CDN, एंड मैं आपको बार बार यही वेबसाइट क्यों बताता हूँ आइकन की, क्योंकि ये इसमें जल्दी लोड हो जाता है आइकन। अदर वेबसाइट में आइकन बहुत कम लोड होते हैं, इसलिए ये बेस्ट वेबसाइट है आइकन ऐड करने के लिए। तो यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको, एंड हैश टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। अब इंटीग्रिटी से यहाँ तक कि इसको हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सिस्टमैटिक कोड राइट करेंगे, एंड टाइटल भी यहाँ पर राइट कर लेना, और CSS फाइल भी यहाँ पर ऐड कर लेना। जिस CSS फाइल आपने क्रिएट की है जिस नाम से, उसी नाम से यहाँ पर क्रिएट करना, और जावास्क्रिप्ट फाइल भी। अब इसके अंदर हम आइकन ऐड करेंगे। सो अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम नॉट CDN। फर्स्ट पे क्लिक करना है, एंड आइकन्स पे क्लिक करना है। अब आपको राइट करना है मेन्यू। अभी प्रो वाले ना ये मत यूज करना, ये पैड वाले है। अनप्रो पे आपको क्लिक करना है, यहां से हम कॉपी कर लेंगे, एंड यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। सो सो देखो हमारा आइकन विजिबल हो गया है। इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना। अब हमारा नैव यहीं पर ही एंड होता है, इसको अब हम देंगे CSS। सो आई होप यहां तक कि आपको सभी को क्लियर होगा। हमारी बॉडी एकदम क्रिएटेड है। अब CSS देंगे, साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम फॉन्ट ऐड करेंगे। सो राइट करेंगे अब गूगल फॉन्ट्स, एंड फर्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो, एंड कभी आपको नेम याद है, शॉप नेम भी यहाँ पर राइट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्लिक करना है। देखो फर्स्ट पे क्लिक करना है, गेट पे क्लिक करना है, एंड गेट एम्बेड कोड पे। अब इंपोर्ट पे क्लिक करना है, यहां से यहां तक के कॉपी कर लेना है, एंड टॉप पे इसे पेस्ट कर देना है। एंड इसके बाद में यहां से फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लेना। आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो यहाँ पर एक बार लिंक पेस्ट करने के बाद। सो अब हम अब स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल टैग से। डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग, देखो यहाँ पर डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थी वो रिमूव हो गई है। ये डिफॉल्ट चीजें ऐड करने के लिए रहता है यूनिवर्सल टैग। एंड बॉक्स साइजिंग,
बॉर्डर बॉक्स। आपको जहां भी आपको जहां भी दिक्कत आए, मतलब आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे समझा दूंगा। अब जो हमारा बॉडी टैग है, इसमें जो फॉन्ट फैमिली कॉपी की थी, पेस्ट कर लेना। देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। और एक एच टी एम एल टैग आता है, इसमें स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ कर लेना। सो इससे स्मूथ स्क्रोल होगा लिंक पे क्लिक करने पर। अब स्टार्ट करते हैं हम हेडर टैग से। सबसे पहले इसकी पोजीशन करते हैं हम फिक्स्ड, क्योंकि हमारा नैप फिक्स्ड रहेगा टॉप पे। वेट करते हैं इसकी 100%, एंड टॉप से 0 रहेगा, एंड लेफ्ट से भी इसे 0 करते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करते हैं एफ एफ एफ, एंड इसमें बॉक्स शेडो ऐड करेंगे। देखो 0, 1 पिक्सल, 4 पिक्सल, एंड ब्लैक। सो देखो यहाँ पर बॉक्स शेडो मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं इसकी विजिबिलिटी। सो देखो यहाँ पर बॉक्स शेडो मिल गया है। अभी आपको मैं समझाता हूँ बॉक्स शेडो के बारे में। सो राइट क्लिक करके अभी इसको इंस्पेक्ट करूं। सो देखो ये जो 0 है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस पे। कभी मैं इसको करूं 1 पिक्सल एंड इंक्रीज करूं। सो देखो ये एक्स एक्सिस पे इसका शेडो इंक्रीज हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एंड ये जो 1 पिक्सल है, ये वाई एक्सिस पे। देखो वाई एक्सिस में नीचे हो रहा है, एंड इसको कम करूंगा तो माइनस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। एंड जो 4 पिक्सल होता है, ये ब्लर रेडियस, देखो ब्लर हो रहा है। एंड जो ये बाकी का ये रहता है हमारा कलर, आरजीबी कलर। सो आई होप आपको सभी को बॉक्स शेडो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी इंडेक्स 100। जी इंडेक्स में क्या होता है, ऑर्डर वाइज सेट हो जाता है। मतलब जैसे कि मैं इसके अंदर हीरो सेक्शन क्रिएट करूंगा, तो ये हीरो सेक्शन के ऊपर रहेगा, ये हमारा नैप। सो इसलिए हम जी इंडेक्स यूज करते हैं, और पोजीशन पोजीशन देना इसको रिक्वायर्ड है, तभी जी इंडेक्स वर्क होता है। अब इसके बाद में हम यूज करेंगे नैव टैग, नैव क्लास। इसकी हाइट करेंगे हम 4 रैम, एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लेक्स, एंड अलाइन एटम्स सेंटर, एंड पैडिंग देंगे इसके अंदर सबसे पहले टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट एंड राइट से 2 रैम। टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट एंड राइट से 2 रैम। एंड मैक्स विड्थ रहेगी इसकी 1200 पिक्सल, एंड मार्जिन भी इसको टॉप एंड बॉटम से 0, एंड लेफ्ट एंड राइट से ऑटो। एंड देन अब हम डायरेक्ट करेंगे नैव लोगो। नैव लोगो फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज करेंगे 5 रैम, एंड फॉन्ट वेट 600, एंड टेक्स्ट कलर #0 E एंड 2 4 3 1, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। देखो अंडरलाइन रिमूव हो गई है। अब इसके बाद जो हमारा आता है नैव लिस्ट, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड जो उसकी लिस्ट स्टाइल है वो करेंगे नन, एंड गैप बिटवीन लिंक्स 2.5 रैम। सो देखो यहाँ पर अब हम इसके अंदर देखो
इसका जस्टिफाई कंटेंट भी करता है, स्पेस बिटवीन। सो देखो स्पेस बिटवीन हो गया। एंड नैव लिस्ट के बाद हम टारगेट करेंगे नैव लिंक्स। तो इसकी पोजीशन करेंगे रिलेटिव एंड टेक्स्ट कलर हैश एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड फॉन्ट वेट 500 एंड पैडिंग 0.5 रैम एंड 0। टॉप एंड बॉटम से 0.5 रैम, लेफ्ट एंड राइट से 0। अब हम इसके अंदर होवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। जो नैव लिंक्स है होवर, इसे हम बोलते हैं स्टूडियो क्लास। जो हमारी होवर प्रॉपर्टी रहती है इसको बोलते हैं स्टूडियो क्लास। एंड फोकस भी हम यूज करते हैं, उससे भी हम स्टूडियो क्लास बोलते हैं। तो कलर, टेक्स्ट कलर इसका चेंज होना चाहिए होवर करने पर हैश 4070F4। सो देखो होवर करने पर टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। अब ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसको स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। इस पे कलर पे टाइम रहेगा 0.3s एंड टाइमिंग फंक्शन रहेगा केस। सो देखो स्मूथ तरीके से ओवर हो रहा है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट यूज करेंगे स्टूडियो एलिमेंट का यूज करके। तो नैव लिंक्स स्टूडियो एलिमेंट में आफ्टर कंटेंट में हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे। स्टूडियो एलिमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है विदाउट यूजिंग HTML कोड। यहाँ पर हम कोई HTML कोड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ CSS यूज करेंगे। तो उसकी पोजीशन करूंगा मैं एब्सोल्यूट एंड विड्थ करूंगा मैं इसकी 100% एंड हाइट 2 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर। सो देखो यहाँ पर टेक्स्ट अंडरलाइन आ गया है, मतलब अंडरलाइन यहाँ पर शो हो रहा है। हमने कोई HTML कोड नहीं यूज किया इसके लिए, हमने सिर्फ CSS यूज किए, इसलिए हम स्यूडो एलिमेंट का यूज करते हैं। और लेफ्ट से इसको मैं दूंगा 0 एंड बॉटम से भी दूंगा इसको मैं 0 एंड देन अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे होवर प्रॉपर्टी। तो जो नैव लिंक्स आफ्टर है, जो नैव लिंक्स है इस पर जब मैं होवर करूंगा तो विड्थ कितनी होनी चाहिए 100%। और जो यहाँ पर जो विड्थ दी है इसको हमें 0 करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट अंडरलाइन आ रहा है। अब इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे विड्थ पे। यहाँ से विड्थ कॉपी कर लेना, नहीं तो आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। एंड जो टाइमिंग फंक्शन रहेगा हमारा 0.3 है केस। तो देखो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब हम जो हमारा नैव टॉगल है, नैव टॉगल सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसकी 1.5 रैम एंड कर्सर कर लेते हैं पॉइंटेड। सो देखो ये रहा हमारा नैव टॉगल कर्सर पॉइंटेड एंड इसको टेक्स्ट कलर देते हैं हम हैश 0E2431। अब देखिए, अब लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं। सो हमारा नैव बार क्रिएटेड है ऑलमोस्ट। अब देखो अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सो इसका कर देते हैं डिस्प्ले हम नन, क्योंकि अभी बड़ी स्क्रीन है। जब ये रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे इसे तो इसका डिस्प्ले हम वापस से फ्लेक्स कर देंगे। अभी हम इसका डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब जो हमारा नैव
लिंक से सो वेर इज नाउ लिंक्स। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे टूल टिप्स स्टाइल। सो सबसे पहले आपको करना है नैव लिंक्स पे स्यूडो एलिमेंट बिफोर का यूज। अब कंटेंट में हम राइट करेंगे ATT एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या था हमारा? डेटा टॉगल, सॉरी डेटा टूल टिप्स। सो यहां से हम डेटा टूल टिप कॉपी कर लेंगे एंड देन यहां पर पेस्ट कर लेंगे। देखो यहां पर होम एक और आ चुका है, डबल अबाउट एंड हमारा डबल स्किल्स एंड वर्क। सो अब हम इसकी पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। सो देखो इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, मतलब इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी उसने रिमूव कर दिए। रिलेटिव्स में क्या होता है, ये अपने एक्चुअल पोजीशन नहीं छोड़ता है और हम इसे लेफ्ट राइट से कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो देखो कभी मैं टू रैम करूं सो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, बट ये अपनी देखो यहाँ पर पोजीशन अभी भी इसने घेरी हुई है। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट में अपनी पोजीशन रिमूव कर देता है। देखो अब हम इसको करेंगे टॉप से 40 पिक्सल एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टली -10%। तो देखो कभी मैं इसे रिमूव कर दूं तो देखो यहाँ पर हम राइट का भी यूज कर सकते थे, बट आपको CSS प्रॉपर्टी बताने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म का यूज किया है। अब हम एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली और माइनस मतलब इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ माइनस होता है एंड राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पैडिंग 8। इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, हैश 0 3 1 एंड टेक्स्ट कलर कर लेते हैं इसका हम वाइट एंड फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं 0.875 रैम एंड ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी सबसे पहले पैडिंग ऐड कर लेते हैं 8 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। सो देखो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अब हम इसके अंदर इसकी विजिबिलिटी कर देते हैं हिडन। सो ये हिडन हो गया। अब इस पे नैप लिंक्स वर्ड, हमने स्टूडियो एलिमेंट कौन सा यूज किया था बिफोर, विजिबिलिटी क्या हो जाएंगी इसकी विजिबल। सो देखो इस तरीके से हमारा टूल टिप्स क्रिएट होता है। अब ये बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, स्मूथ के लिए हम क्या यूज करेंगे ट्रांजिशन, किस पे विजिबिलिटी पे। सो यहां से कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट करेंगे 0.3 के। सो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आप ऑल का भी यूज कर सकते हो एंड इसमें ऑपेसिटी भी ऐड कर लेते हैं 0 एंड यहाँ पर ऑपेसिटी कर देते हैं 1। सो देखो आप कितना परफेक्ट तरीके से वर्क हो रहा है। विजिबिलिटी अब आप हटा भी सकते हो, दोनों तरीके से आप इससे यूज कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा विजिबिलिटी एंड ऑपेसिटी के बारे में। ऑपेसिटी भी सेम वर्क करता है विजिबिलिटी जैसा। देखो विजिबिलिटी कभी ऑपेसिटी कर दो 0 तो हाइड हो जाएगा। ऑपेसिटी में क्या होता है, कभी मैं इसकी ऑपेसिटी करूं 5 तो देखो एक धुंधला सा दिखेगा आप सभी को, और होवर करने पर पूरा क्लियर दिखेगा। कभी यहां से मैं ऑपेसिटी हटा दूं होवर करने पर, सो देखो ये आपको धुंधला सा दिख रहा है। सो इसलिए हम ऑपेसिटी का यूज करते हैं। सो इसकी ऑपेसिटी कर देते हैं 0, यहाँ पर कर देते हैं 1।
होवर करने पर 1 हो जाएगी एंड अदरवाइज ऑपेसिटी रहेगी 0। सो आई होप आप सभी को टूल टिप्स क्रिएट करते आ गया है। एंड अब हम इसको ऐड करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। सो हमारी स्क्रीन रहेगी रिस्पॉन्सिव, चेक कर लेते हैं इसको। सो देखो यहां से ये रिस्पॉन्सिव ऐड करना है। सो हम स्क्रीन लेंगे 768 पिक्सल। क्यों? क्योंकि हमें नीचे भी सेक्शन क्रिएट करना है, तो उसमें भी हम रिस्पॉन्सिव ऐड करेंगे। सब में रिस्पॉन्सिव हम सेम ऐड करेंगे, तभी हमारा वेबसाइट एकदम परफेक्ट तरीके से क्रिएट होगी। सो मैक्स विड्थ रहेगी हमारी 768 पिक्सल। अब जो हमारा नैव लिस्ट है, तो उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड रहेगी एंड टॉप से रहेंगी 4 रैम। एंड जो हमारा राइट है, राइट अभी इसको नहीं देंगे, सबसे पहले विड्थ दे देते हैं इसको 70%। नैव लिस्ट मतलब ये हमारा नैव लिस्ट यहां से यहां तक के। एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाइट 100 VH एंड बैकग्राउंड एंड फ्लैग डायरेक्शन रहेगा इसका कॉलम एंड अलाइन आइटम सेंटर। एंड पैडिंग भी ऐड करते हैं इसके अंदर, टॉप एंड बॉटम से पूरा लेफ्ट एंड राइट से 0। एंड इसमें हम देखो ये हमारा शो हो रहा है। टेक्स्ट कलर भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, नैव नैव लिंक्स #FFF। देखो ये पूरा शो हो रहा है। अब जो इसका टूल टिप से इसको हम कर देते हैं अब नन। कहां पे? रिस्पॉन्सिव में नैव लिंक्स बिफोर हमने इसमें ऐड किया था। इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो कर देंगे हम नन। देखो अब होवर करने पर टूल टिप्स वर्क नहीं कर रहा है। कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा नैव टॉगल है उसको भी डिस्प्ले कर देते हैं हम ब्लॉक। देखो विजिबल हो गया। अब हम रिस्पॉन्सिव में आपको यहाँ से लाइव सर्वर से दिखा देता हूँ। देखो 768 के जैसे ही अंदर आएगा स्क्रीन में। देखो रिस्पॉन्सिव, हमारा डिजाइन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और हमारा टूल टिप्स वर्क नहीं करेगा जब हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा। रिस्पॉन्सिव में तो अब हम इसको राइट से कर देंगे -100%। मतलब राइट इधर की तरफ होगा, राइट में ये पूरा इधर चले गए राइट में। अब 0 कैसे करेंगे इसको? इसमें हम ऐड करेंगे नैव, यहां से कॉपी कर लेना नैव लिस्ट। इसमें एक क्लास लिस्ट ऐड करेंगे क्या आ जाएगा राइट से 0। कब होगा ये? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखना, जावास्क्रिप्ट की फाइल यहां पर ऐड कर लेना। सबसे पहले हम इसमें कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे नैव टॉगल डॉक्यूमेंट। देखो वहां से हम कॉपी कर लेना, क्योंकि हमें 3 की जरूरत है, 3 वेरिएबल की नैव लिस्ट
एल कर देते हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड नैव लिंक्स, एल लिंक कर लेते हैं इसे। एंड देखो यहाँ पर स्यूडो क्लास का यूज हो रहा है ना, सो हम यहाँ पर डॉट का यूज करेंगे। स्यूडो क्लास, और सॉरी क्लास का यूज हो रहा है तो डॉट का यूज करेंगे। एंड करे सेलेक्टर हम क्लास के लिए यूज करते हैं। सो अब हम जाएंगे सबसे पहले मेन्यू टॉगल के लिए। सो जो हमारा मेन्यू टॉगल है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। नैव टॉगल, इसलिए टी का यूज किया है। नैव लीस्ट, इसलिए यहाँ पर एल का यूज किया है। नैव लिंक, मतलब नैव लिंक्स के लिए। सो अब लिस्ट के लिए नैव लिस्ट से कॉपी एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। और नैव लिंक के लिए यहाँ से हम नैव लिंक कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ तक के सभी क्लियर होगा। हमने सारी जो HTML के फाइल्स थी, मतलब HTML के जो भी क्लास थे, हमने जावास्क्रिप्ट में इसे एक्सेस कर लिया है। अब देखो नैव लिंक्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑल का। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम जो नैव टॉगल है, मतलब नैव टी, इसमें ऐड करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो नैव लिस्ट, सॉरी नैव लिस्ट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। अब हमने क्लास लिस्ट क्या क्रिएट किया था, शो। सो हमने यहाँ शो को कॉपी करेंगे। सो राइट से 0 हो जाएगा। सो देखो राइट से 0 हो गया। हो रहा है टॉगल। टॉगल मतलब होता है, टॉगल एक बुलियन फंक्शन का, बुलियन फंक्शन की तरह वर्क करता है, ट्रू और फॉल्स की इसमें। सो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब इसके बाद में जो हमारा नैव टॉगल है, उसमें हम क्वेरी सिलेक्टर किसको लेके आएंगे, हम इसमें इसके आई को, मतलब आइकन। आइकन भी चेंज होना चाहिए। सो हम इसका आइकन को यहाँ पर पेस्ट किया। क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। अब ये क्लास लिस्ट क्या है, ये क्लास लिस्ट है, ये क्लास लिस्ट है, ये एफ ए बार। इसमें दो क्लास है, एफ सॉलिड, एफ ए बार। ये कॉमन क्लास है, इसका यूज मत करना। ये हमारी मेन क्लास है एफ ए बार। सो इसे कॉपी करना एंड देन यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखो, अब वापस चलते हैं हम क्रोम पे। अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम, आइकन्स पे जाएंगे, यहां से कॉपी एंड आइकन्स पे क्लिक करना है। अब आपको राइट करना है टाइम्स। क्रॉस भी आप राइट कर सकते हो, रॉन्ग भी राइट कर सकते हो। सो देखो ये रॉन्ग वाला आइकन, ये देखो एक्स मार्क। सो ये वाला यूज करना, विदाउट प्रो वाला। इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ इसे पेस्ट करेंगे। अब देखो अब हमें इसकी सिर्फ क्लास की जरूरत है। सो यहाँ से इसे कट कर लेना। अब इसके अंदर एक और ऐड करेंगे नैव टॉगल में क्वेरी सिलेक्टर। इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करके नीचे करते हैं एंड यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। और ये क्लास को यहाँ से कट करना है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम ऐड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे रिमूव। तो कहीं पर गड़बड़ी हुई है, क्लास लिस्ट, हाँ एक्चुअली यहाँ पर टॉगल का यूज ही करेंगे
एंड यहाँ पर भी हम टॉगल का ही यूज करेंगे। सो देखो, कट करने पर क्रॉस का एक्स मार्क का निशान आ रहा है। सो देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ एकदम सही तरीके से। यहाँ तक कि आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पर हमने सारी फाइलें एक्सेस की जावास्क्रिप्ट में। नैव लिंक्स, देखो यहाँ पर ज्यादा नैव हो रहा था। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट राइट कर लेते हैं और यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं लिंक। लिंक्स राइट कर लेते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं लिस्ट का। बस, अब क्रिएटेड है। सो देखो, यहाँ पर हमने सारी फाइलें ऐड करी जावास्क्रिप्ट में। इसके अंदर अब हमें इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी है। हमने नैव टॉगल लिया, उसमें ऐड नैव टॉगल मतलब ये मेन्यू, उसमें एक ऐड इवेंट लिस्नर ऐड किया, क्लिक इवेंट फंक्शन ऐड किया। तो क्या होगा? लिस्ट, ये लिस्ट, लिस्ट मतलब ये जिसमें हमारा है ये लिस्ट। तो उसमें क्या होगा? क्लास लिस्ट टॉगल। टॉगल मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। सो क्या ऐड होगा इसके अंदर? शो। शो में हमने क्या ऐड किया था? राइट से 0। सो अभी पूरा लेफ्ट में। सो क्या हो जाएगा? ये राइट से हो गया 0। क्लिक करने पर टॉगल, ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन मतलब हाइड शो, हाइड शो। इतना समझ में आ गया फर्स्ट लाइन। अब जो हमारा नैव टी है, नैव टी मतलब ये उसका आइकन, उसका आइकन आ गया। मतलब ये आइकन हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिया। अब क्लास लिस्ट टॉगल, टॉगल मतलब वही हाइड एंड शो। सो ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। सो क्या होगा? ये जो हमारा क्लास है, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर टैग में लिंक ऐड किया था, सो ये जावास्क्रिप्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं और सीएसएस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सो हमने इसकी क्लास यहाँ पर ऐड करी एंड ये एफ ए बार यहाँ से लाया, ये क्लास हमने यहाँ पर यूज करी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। देखो, अब हम लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नैव है, ये जो नैव है ये रिमूव होना चाहिए। सो उसके लिए हम जो हमारा लिंक है, लिंक्स डॉट फॉर ईच ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लिंक पैरामीटर। सो ये लिंक मतलब ये जो हमारा एंकर के इसके अंदर हम लिंक ऐड करते हैं ना, वो पैरामीटर के द्वारा हमने इसको यहां पर ऐड किया। अब हम इसके अंदर लिंक में डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे। क्लिक की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। डॉट फंक्शन। तो इसके अंदर इफ कंडीशन रहेंगी हमारी विंडो। देखो, विंडो का मतलब क्या हुआ? ये विंडो, ये जो हमारी विंडो है ना, ये विंडो, इसको हम विंडो बोलते हैं। विंडो इनर विथ, इनर विथ मतलब ये विथ, ये विथ हो रही है, इसको बोलते हैं विथ, इनर विथ। सो इनर विथ क्या होगी? छोटी, इक्वल टू किसके? 768 के। तो क्या होना चाहिए? यहां से इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। सो देखो, लिंक पे क्लिक करने पर भी रिमूव हो रहा है सारी चीजें। समझ में आ गया सभी को? इनर विथ समझ में आ गया? विंडो इनर विथ हो रहा है, क्लिक करने पर रिमूव, हमारा दोनों चीजें रिमूव हो रही है। सो आई होप आप सभी को एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट कितनी इजी है। सो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को प्लीज वापस से देखना। बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगा और कोड आपको याद रहेंगे। सो हमारा जावास्क्रिप्ट यहीं पर खत्म होता है। अब हम आगे के कंपोनेंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर, हीरो सेक्शन वगैरह। सो
अब हमारा जावा स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको कट कर देते हैं। सो देखो ये स्मूथ तरीके से वर्क होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ट्रांजिशन ऑल पे 0.3 है के। सो देखो स्लाइड हो रहा है एकदम, इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं 1 या फिर 5 सेकेंड कर देते हैं। सो देखो कितना स्मूथ तरीके से विजिबल एंड हाइड हो रहा है, ज्यादा ही स्लो हो गया। 2 सेकेंड कर देते हैं, 1 सेकेंड। सो और कम करता है, आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना। 0 पॉइंट इसे 5 6 कर देता है एकदम परफेक्ट। सो चलिए अब आगे का सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन हीरो। सेक्शन टैग का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे हीरो एंड आईडी देंगे इसे होम। ऊपर से कॉपी कर लेना, क्योंकि क्लिक करने पर, ये लिंक्स पे क्लिक करने पर हम होम सेक्शन पे रेंडर हो जाएंगे। साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। div डॉट हीरो कंटेंट एंड div डॉट हीरो टेक्स्ट एंड h2 का यूज करेंगे, हाय br टैग। ब्रेक टैग का यूज करेंगे एंड स्पैन टैग का यूज करेंगे और डिजाइन, इसको अलग से डिजाइन देने के लिए क्लास देंगे इसे ब्लू टेक्स्ट एंड स्पैन में राइट करेंगे YP स्क्रिप्टर एंड इसके बाद यहीं पर ही क्लोज होता है। देखो ये इसके पीछे चले गया जो हमारा नैव बार का था, इसलिए हमने यहाँ पर जो जी इंडेक्स यूज किया था, ये देखो इसके ऊपर आ गया ना हमारा हेडर। सो इसलिए हमने जी इंडेक्स यूज किया था। अब हम इसके बाद में H3 का यूज करेंगे, राइट करेंगे वेब डिजाइनर, वेब डिजाइनर एंड एंकर टैग का यूज करेंगे, हैश कंटेंट कॉन्टैक्ट, सॉरी क्लास देंगे इसे कॉन्टैक्ट BTN एंड यहाँ पर राइट करेंगे कॉन्टैक्ट। सो देखो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट आ चुका। अब हम इसके बाद में div डॉट क्लास देंगे इसे सोशल लिंक, एंकर टैग हैश। अब वापस चलेंगे क्रोम पे एंड फॉन्ट ऑसम एंड आइकन पे क्लिक करना है, राइट करेंगे फेसबुक एंड यहाँ से कॉपी कर लेना, प्रो वाले मत यूज करना, एंड देन यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे 3 टाइम एंड सिंपली यहाँ पर बस राइट करेंगे इंस्टाग्राम। सो देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन आ गया है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्मॉल लेटर में ही यूज करना एंड फेसबुक की जगह हम राइट करेंगे गिटहब। सो देखो यहाँ पर गिटहब का आइकन आ चुका है। सो ये रहे हमारे सोशल लिंक। अब हम हमारा हीरो टैक्स खत्म होने के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे div डॉट हीरो इमेज, इमेज टैग का यूज करेंगे
एंड अलर्ट में राइट करेंगे प्रोफाइल। कहीं बाय चांस हमारी इमेज वर्क नहीं करती है तो देखो यहाँ पर अलर्ट में प्रोफाइल शो होगा। तो यहाँ पर इमेज ऐड कर लेते हैं। सो हमारा हीरो सेक्शन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो देखो यहाँ तक कि आपको सभी को क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करके एकदम ठीक से क्रिएट करना, और डीव जो हमारे है इस पे ध्यान देना कौन सा कहां पर क्लोज हो रहा है। सो चलिए सब CSS देते हैं। तो इसको कर लेते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहले हमारा जो मेन सेक्शन है हीरो, कॉपी करेंगे। इसकी मेन हाइट करेंगे हम 100 VH एंड पैडिंग देंगे इससे ऑल अराउंड 2 रैम। डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, एंड जो इसका बैकग्राउंड है व्हाइट। ऑलरेडी व्हाइट है, आप चेंज भी कर सकते हो। सो लाइक सर्वर से चेक कर लेते हैं एक बार। सो देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम हीरो टेक्स्ट, हीरो टेक्स्ट, अब हम जो हमारा हीरो कंटेंट है इसे कॉपी करेंगे। इसकी मैक्स विड्थ करेंगे 1200 पिक्सल, एंड मार्जिन देंगे इसको टॉप एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट एंड राइट से ऑटो, एंड विड्थ 100%, एंड डिस्प्ले करेंगे इस पर ग्रिड, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मतलब कॉलम में रहेगा 1 FR एंड 1 FR। सो देखो कुछ इस तरीके से। अब हम अलाइन आइटम करते हैं इसका सेंटर, सेंटर में, एंड गैप बिटवीन 2 रैम, इन दोनों के बीच में 2 रैम का गैप। अब जो हमारा H2 है, हीरो कंटेंट का H2 फॉन्ट साइज 3.5 रैम, एंड टेक्स्ट कलर हैज 2D3436, एंड देन मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम, एंड देन इससे करेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में 20 पिक्सल, एंड इसमें आप एनिमेशन ऐड करेंगे। सो देखो एनिमेशन ऐड करने के लिए इसको मैं कट करता हूं। एनिमेशन नेम, सबसे पहले एनिमेशन नेम देंगे फेडे। सो मैं इसको पूरा राइट करता हूं, एनिमेशन, एनिमेशन नेम फेडे इन ड्यूरेशन रहेगा इसका 0.5x। टाइमिंग फंक्शन नहीं ऐड करेंगे इसमें, आप डिले भी नहीं ऐड करेंगे, आइट्रेट भी नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्शन ऐड करेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, एंड फील्ड मोड हम हटा देंगे। तो अब इसमें आइडेंटिफायर हम लास्ट में देंगे इसके। अब हम इसको देंगे हमारे जो हीरो टेक्स्ट है, सो वेर इज, सो यहाँ पर जो हीरो कंटेंट है यहाँ पर हीरो टेक्स्ट कर लेना।
इसके बाद में हम जो हीरो टेक्स्ट का ब्लू टेक्स्ट है, क्लास ब्लू टेक्स्ट, इसको देंगे CSS, टेक्स्ट कलर करेंगे इसका हम #4074। देखो ये ब्लू हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर स्पैन टैग का यूज किया था। और स्पैन टैग हमारा कौन सा एलिमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताना, ब्लॉक है या फिर इनलाइन है या फिर इनलाइन ब्लॉक है। कुछ इस तरीके से। अब हम H3 इसको कॉपी करेंगे, एंड जो हीरो टैग का H3 है, फॉन्ट साइज 3 रैम, एंड टेक्स्ट कलर H2, एंड इसमें भी हम ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में 20 पिक्सल। मतलब देखो वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकली, वर्टिकली नीचे हो गया। अब इसमें भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे, सो यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम जो हमारा कॉन्टेक्ट है, इसका डिस्प्ले करेंगे इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 1 रैम, 2 रैम लेफ्ट एंड राइट से, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड देंगे #4, एंड टेक्स्ट कलर वाइट, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड बॉर्डर रेडियस ऑल अराउंड 8 पिक्सल, एंड फॉन्ट वेट 600। इसके अंदर भी एनिमेशन ऐड करना है, सो कुछ इस तरीके से ये दोनों चीजें ऐड कर लें, ट्रांसफॉर्म। अब इसमें हम होवर प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं, कॉन्टेक्ट BTN पे जब हम होवर करेंगे तो ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में -3 पिक्सल। ट्रांसफॉर्म वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकली, और -3 लगाया तो ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर हमारा माइनस, नीचे हमारा प्लस वाला रहता है। देखो ये ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है होवर करने पर। अब ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसको बॉक्स शेडो भी ऐड करते हैं। बॉक्स शेडो 0, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, एंड RGBA। देखो ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब थोड़ा ज्यादा स्मूथ करने के लिए इसको करेंगे हम ट्रांजिशन ऑल 0.3h केस। देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एंड बॉक्स शेडो भी इसे मिल रही है। अब हम जो हमारा हीरो इमेज, का टेक्स्ट अलाइन करते हैं सबसे पहले सेंटर में, इसमें भी एनिमेशन ऐड करता है, तो यहां से इसे कॉपी कर लेना, एंड इसमें एनिमेशन डिले भी ऐड कर लेते हैं 0.6h। तो एंड जो ऊपर भी एनिमेशन ऐड की है, इसमें भी एनिमेशन डिले ऐड कर लेते हैं 0.4h, एंड इसके अंदर होगा हमारा 0.2h।
एस मतलब सेकंड, ये टाइमिंग है, मतलब ड्यूरेशन, और ये हमारा डिले। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये होगा हमारा एनिमेशन राइट की तरफ से। तो क्योंकि ये राइट में है, सो इसको फेड है इन राइट, RIGHT राइट, नेम इसे एनिमेशन नेम फेड है इन राइट देना। अब इमेज, हीरो इमेज का इमेज टैग को कॉपी करना है, तो मैक्स विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस 50% एंड बॉक्स शैडो ऐड करेंगे इसके अंदर एंड 30 पिक्सल। सो देखो बॉक्स शैडो ऐड हो गया। अब इसका ब्लैक कलर है, थोड़ा सा इसको करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके आएंगे सोशल मीडिया लिंक्स, मार्जिन देंगे टॉप से टी रैम, एंड इसका भी डिस्प्ले करेंगे हम ब्लैक, एंड गैप बिटवीन आइकन्स टू रैम, एंड इसमें भी एनिमेशन ऐड करना है फेडे वाला, फेडे इन, सो कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड यहाँ पर पेज, एंड इसका कर लेना 8 ड्यूरेशन, एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी हम, जो उसका एंकर टैग, ये एंकर, जो सोशल लिंक्स का एंकर टैग है, इसको कलर करेंगे हम -2 एंड फॉन्ट साइज 1.5 रैम, ट्रांजिशन कलर पे, क्योंकि इस पे होवर प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं, एक काम करते हैं ऑल कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम कलर और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे ओवर पे। सो सोशल लिंक्स ओवर कलर हैश एंड ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में -3 पिक्सल। सो देखो ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है -3 पिक्सल। स्मूथ के लिए मैंने ये ऐड किया, ऑल इसलिए यूज किया क्योंकि हमें दो चीज यूज की है, कभी एक चीज यूज करते हैं मतलब कलर या फिर ट्रांजिशन, सो यहाँ पर हम कलर यूज करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, दोनों चीज यूज की इसलिए ऑल का यूज किया है। अब हम इसमें एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, तो आइडेंटिफायर की की फ्रेम का यूज करेंगे। आइडेंटिफायर में हम देते हैं एनिमेशन नेम, ये रहा हमारा एनिमेशन नेम। अब जहां जहां एनिमेशन यूज किया है फेडे इन, ये तो फेडे इन राइट है, फेडे इन वहां वहां एनिमेशन होगा, सो यहाँ पर आइडेंटिफायर में पेस्ट करना है। अब इसमें टू फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम से, फ्रॉम ऑपेसिटी होगी 0 एंड टू ऑपेसिटी होगी 1। सो देखो एनिमेशन हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्म भी होना चाहिए, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में करते हैं -45 पिक्सल। सो देखो एंड 100 कर लेते हैं इसको, 100%।
एंड यहां पर ये हो जाएगा 0। सो आपको कभी डिले ऐड करना है तो आप यहाँ से और डिले कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैं यहाँ कर दूं 5 सेकेंड। सो देखो ये जो हमारा ये 5 सेकेंड बाद में इसमें एनिमेशन देखो, 5 सेकेंड बाद एनिमेशन हो रहा है। सो अब इसमें ऐड करता है रिस्पॉन्सिव। हाँ, अभी राइट में भी एनिमेशन ऐड करना था। सो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब जो राइट वाला था को कॉपी एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। सो अब ये होगा इधर की तरफ से। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एनिमेशन कैसे ऐड करना है। अब हम इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते हैं फटाफट से। मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। हीरो कंटेंट का ग्रिड टेम्पलेट हो जाएगा कॉलम 1 FR। सो देखो 1 FR हो गया। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो इसका हीरो टेक्स्ट का H2 है, फॉन्ट साइज 2.5 रैम कर लेते हैं। तो इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम करते हैं टॉप से। जो हमारा है हीरो पैडिंग टॉप 1 रैम, 5 रैम। 1 रैम करते हैं, 4 रैम। हाँ, अब परफेक्ट है। एंड जो हमारा आइकन है इसको भी सेंटर में करते हैं। सोशल लिंक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड हीरो इमेज का इमेज टैग वेट करते हैं इसकी मैक्स विड्थ 300 पिक्सल। सो ये रहा हमारा टॉगल। सो चलिए अब ऐड करते हैं इसमें सेकंड, सॉरी, थर्ड सेक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन। क्लास देंगे इसे अबाउट, आईडी देंगे इसे अबाउट। ये जो आईडी दे रहे हैं हम इसको सेम रखना। ये मतलब यहां पर मैच होनी चाहिए ये आईडी, तभी आपका स्क्रॉल बिहेवियर वर्क करेगा। मतलब क्लिक करने पर तभी हम ये सेक्शन पे रेंडर करेंगे। H1 टैग, क्लास देंगे इसे अबाउट, टाइटल एंड अबाउट, div डॉट अबाउट कंटेंट। एंड इसके बाद में div डॉट अबाउट इमेज, इमेज टैग का यूज करेंगे एंड अबाउट इमेज। एंड यहाँ पर भी वाईपी स्क्रिप्टर डाल देते हैं अलर्ट में। अब इसके बाद div डॉट अबाउट टेक्स्ट क्लास H2 heading I am and H2। एंड इसे हम
राइट करेंगे आई एम स्क्रिप्टर, एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। मैं लॉरेम का यूज कर रहा हूँ, आप लोग आपका डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना। तो ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। सो चलिए सिर्फ सी एस एस देते हैं, ये हमारा एंड हो चुका है। सो स्टार्टिंग करेंगे हम क्लास अबाउट, पैडिंग लेफ्ट राइट, सॉरी टॉप एंड बॉटम से 5 रैम, लेफ्ट एंड राइट से 2 रैम, एंड देन अबाउट टाइटल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 2.5 रैम, कलर हैश, एंड मार्जिन देंगे इससे बॉटम से 4 रैम। सो देखो यहाँ से मार्जिन मिल गई बॉटम से। एंड इसके बाद इसके अंदर हमें एक अंडरलाइन क्रिएट करना है। तो अबाउट टाइटल में यूज करेंगे सीडो, एलिमेंट आफ्टर का, कॉन्टेक्ट में हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे, एंड वेट करेंगे इसकी सबसे पहले 80 पिक्सल, एंड हाइट करेंगे 3 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर एंड इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन आ गया है, एंड बॉटम से -10 पिक्सल, एंड लेफ्ट से 50%, एंड इसमें वेर इज, सॉरी, एंड इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में -50%। सो वेर इज हाइट विथ, एंड देन सो ये रहा हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन। इसकी करते हैं पोजीशन रिलेटिव। सो देखो यहाँ पर आ गया पोजीशन रिलेटिव करी किसकी, अबाउट टाइटल की। पोजीशन रिलेटिव से क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशन में आपको स्टार्टिंग में समझाया, एक्चुअल पोजीशन इसकी कवर रहती है, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट में एक्चुअल पोजीशन छोड़ देता है हमारा कंटेंट। सो अब बारी है अबाउट कंटेंट की। तो सबसे पहले इसकी मैक्स विड्थ करते हैं 1200 पिक्सल, मार्जिन 0 एंड ऑटो। लाइक सर्वर से एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। सो देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड इसका डिस्प्ले करते हैं ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम 1 FR, 1 FR। 1 FR मतलब ये देखो, ये इधर साइड का 1 FR एंड ये इधर साइड का 1 FR। कभी सिंगल करूं मतलब सिर्फ 1 ही FR। सो देखो ये एक ही कॉलम रहेगा इसका पूरा, इसलिए 2 कॉलम के लिए हम 1 FR यूज करते हैं, 1 FR एंड 1 FR। एंड देन गैप करेंगे इसके अंदर 4 रैम का, एंड देखो गैप आ गया इसमें, एंड लाइन आइटम कर देंगे इसका सेंटर। सो देखो सेंटर में चले गए। अब हम इसके बाद में जो अबाउट इमेज है, जो अबाउट अबाउट इमेज टैग है,
अबाउट इमेज का इमेज टैग, सो पेस्ट इमेज टैग विथ 100% एंड मैक्स विथ 500 पिक्सल। सो देखो इसकी विड्थ एडजस्ट हो गई है। दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, इसलिए दोनों यूज किया, ऐड किया है मैंने। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, देखो बॉर्डर में रेडियस आ गई। एंड इसमें हम बॉक्स शेडो ऐड कर सकते हैं, 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल RGBA। तो कुछ इस तरीके से। अब हम इसका जो H2 है, ये H2 और पैराग्राफ टैग ये हमारा पैराग्राफ टैग, इसको दे देंगे जो अबाउट टेक्स्ट है। H2 फॉन्ट साइज 2 रैम, मार्जिन देंगे बॉटम से 1.5 रैम। तो यहां से मार्जिन मिल चुकी है। अब हम इसके बाद में जो अबाउट टैग का पैरा, फॉन्ट साइज 1.1 रैम एंड लाइन हाइट मतलब ये गैप, ये लाइन का गैप मतलब ये एक एक वर्ड के अंदर, मतलब रो के अंदर ये देखो इसका गैप। इसका थोड़ा टेक्स्ट कलर हैश 555 करते हैं। सो देखो एकदम परफेक्ट अबाउट सेक्शन हमारा क्रिएटेड है। अब देखो, अब जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा, होम पे अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट सेक्शन आ जाएगा। अब देखो स्मूथ किसकी वजह से हो रहा है, ये हमने HTML में स्क्रोल बिहेवियर ऐड किया था ना, इसकी वजह से। तो मैं इसे हटा दूं, सो देखो ये फास्ट, कितना फास्ट वर्क कर रहा है। सो इसलिए मैंने HTML टैग में स्मूथ स्क्रोलिंग, स्मूथ बिहेवियर, स्मूथ रखा। अब इसको हम फटाफट से देते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। फिर हम जाएंगे अदर सेक्शन पे, स्किल सेक्शन हमारा मेन सेक्शन, @मीडिया क्वेरी, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, जो हमारा अबाउट कंटेंट, इसको देखो अभी जब इसका 1FR था, तब इसको कर देंगे अब 1FR। तो देखो रिस्पॉन्सिव हो गया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो गया रिस्पॉन्सिव। कितना इजी रिस्पॉन्सिवनेस सेट करना। सो आई होप आप सभी को एकदम ठीक से समझ में आ गया होगा। 1FR मतलब एक ही कॉलम, दोनों एक ही कॉलम में। सो कुछ इस तरीके से। अब बाकी आप सेट कर सकते हो, इमेज को भी सेट कर लेते हैं। अबाउट इमेज का इमेज टैग, मैक्स विड्थ कर लेते हैं इसकी 300 पिक्सल और मार्जिन दे देते हैं 0 एंड ऑटो। अब हम स्किल सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। सो साइड एक बार चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव। सो देखो रिस्पॉन्सिव है एकदम डिजाइन, ये हमारा टॉवल है एकदम परफेक्ट। सो चलिए अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। अब हम डीप डॉट स्किल स्किल कंटेनर आईडी देंगे इसे। स्किल्स ऊपर कौन सी आईडी हमारी, सो यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है।
एंड इसमें डीप डॉट स्किल हेडर, सो H1 का राइट करेंगे एंड यहाँ पर स्किल राइट करेंगे। अब देखो, अब बार बार इसे CSS देने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये जो अबाउट का टाइटल है इसको ही कॉपी करके यहाँ पर दो क्लास दे देंगे इसे। सो देखो यहाँ पर स्किल का पहले से ही CSS मिल चुकी है। समझ में आ गया सभी को? अब डीप डॉट स्किल कंटेंट, डीप डॉट स्किल्स टेक्स्ट। एकदम ध्यान से देखना डीप कहां पर क्लोज हो रहा है, कहां पर बंद हो रहा है। अब इसके बाद में H2 का यूज करेंगे एंड राइट करेंगे आप प्रोफेशनल, प्रोफेशनल स्किल। पैराग्राफ टैग में लॉरेम का यूज कर रहा हूं एंड अब पैराग्राफ टैग के बाद स्किल स्किल टेक्स्ट में डिव डॉट स्किल बार एंड डिव डॉट स्किल आइटम। अब यहाँ पर एक आइकन ऐड करने वाले हैं, सो मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ आई टैग, क्लास देंगे इसे FAB सो देखो अब HTML का आइकन यहाँ पर विजिबल हो गया हो। ये देखो HTML5 का आइकन दिख रहा है कॉर्नर में। सो हम ऐसा मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्मॉल लेटर में ही राइट करना, तभी ठीक से आएगा। अब इसको एक और क्लास देंगे स्किल आइकन। हम डीप डॉट स्किल इन्फो, अब डीप डॉट स्किल नेम राइट करेंगे HTML5, वापिस से डीप डॉट स्किल प्रोग्रेस एंड वापिस से डीप डॉट प्रोग्रेस बार एंड इसको यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं 90%। अब इसके अंदर जो हमारे स्किल इन्फो है, स्किल इन्फो के बाहर एक स्पैन टैग क्लास देंगे इसे स्किल परसेंटेज, मतलब परसेंटेज रहेगा, तो पर दे रहा हूं मैं, तो इसमें रहेगा मैं 95%। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, यहां से एकदम चेक करना कौन सा डीप कहां पर क्लोज हो रहा है। एंड ये एंड ये हमारा समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो स्किल बार हमारा रेडी है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। देखो यहां से लेकर अभी यहां तक के हमारा, तो एकदम वीडियो को पॉज करके एकदम ठीक से देखना कौन सा डीव कहां पर क्लोज हो रहा है। तो अब इसको कट करते हैं यहां से। हाँ, लाइव सर्वर पे चेक कर लेते हैं। देखो अभी कुछ ऐसा है। अब हम सिंपली इसको कॉपी करके एक काम करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखो लास्ट में ये दो डिव है, इसके ऊपर दो डिव, लास्ट के दो डिव के ऊपर हम डिव डॉट स्किल इमेज ऐड करेंगे एंड इमेज टैग यहाँ पे देंगे वर्क 3, हम एलर्ट में राइट करेंगे स्किल्स। सो यहां तक के सभी को क्लियर है? देखो यहां से यहां तक के, अब हम इसको देंगे CSS फटाफट से। तो सबसे पहले स्किल कंटेनर, मैक्स विड्थ, मार्जिन 0 एंड ऑटो, पैडिंग 40 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। स्किल हेडर को CSS ऑलरेडी मिल चुकी है, so उसको देने की जरूरत नहीं है CSS। अब स्किल कंटेंट, डिस्प्ले फ्लैक्स, गैप बिटवीन इमेज एंड 40 पिक्सल, अलाइन आइटम्स सेंटर। और जो स्किल्स टैग्स है, देखो स्किल कंटेंट के अंदर है हमारा यहां तक के कंटेंट, स्किल कंटेंट के बाहर है हमारा स्किल हेडर। अब स्किल टेक्स्ट में है, स्किल टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और इसको दे देंगे फ्लैग 1। अब स्किल का जो H2 है ये, इसको देंगे CSS, तो फॉन्ट साइज एंड मार्जिन एंड टेक्स्ट कलर H1A1A1A। सो ये रहा इसका टेक्स्ट कलर। पैराग्राफ टैग को भी सेम, स्किल टेक्स्ट का पैरा, फॉन्ट साइज करेंगे T1 रैम, लाइन हाइट 1.6 एंड कलर हैश 4A एंड मार्जिन दे देंगे इसको बॉटम से 30 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से लाइव सर्वर चेक कर लेते हैं। देखो एकदम परफेक्ट डिजाइन। अब स्किल पे अबाउट पे करने पर, ये स्किल पे करने पर ये सेक्शन ओपन होगा। अब देते हैं स्किल इमेज को फटाफट से CSS स्किल इमेज, इसको भी करते हैं flex1 एंड देन स्किल इमेज का इमेज टैग विड्थ करते हैं 100% एंड हाइट ऑटो एंड बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। सो देखो बॉर्डर मिल चुकी है इसे। फटाफट से स्किल बार, वेयर इज स्किल बार, सो ये रहा हमारा स्किल बार। मार्जिन देते हैं टॉप से 20 पिक्सल यहां से
स्किल आइटम, बैकग्राउंड करेंगे इसका हम हैश F5 सो देखो आपका इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। पैडिंग ऑल अराउंड 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग, अलाइन आइटम सेंटर। डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने इसलिए इसका किया क्योंकि इसके अलावा भी और हमारे ये आएंगे, सेक्शन आएंगे, मतलब स्किल बार के आइटम्स हमारे और इंक्रीज होंगे, इसलिए डिस्प्ले फ्लैग्स किया है। अब जो इसका आइकन था, ये आइकन सिंपली कॉपी, इसकी विड्थ करेंगे हम 30 पिक्सल एंड टेक्स्ट कलर हैश 4169E1 एंड मार्जिन राइट 10 पिक्सल, यहाँ से मार्जिन राइट 10 पिक्सल। सो देखो कुछ इस तरीके से आप उसकी वो भी इंक्रीज कर सकते हो। इसका फॉन्ट, अब जो हमारा स्किल है इसको भी करते हैं फ्लैक्स 1। सो देखो फ्लैक्स 1 हो गया, फ्लैक्स 1 हो चुका है इसका। एंड देन स्किल नेम, फॉन्ट वेट बोल्ड, मार्जिन देंगे बॉटम से 5 पिक्सल ऊपर की तरफ थोड़ी सी। अब बारी आती है प्रोग्रेस बार की, जिसमें हमने ऑलरेडी इमेज स्टाइल दिया है विथ 90%। तो उसकी हाइट रहेगी 8 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। एंड इसका ओवरफ्लो करेंगे हम हिडन, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी चीजें। तो देखो यहाँ पर देखो एक प्रोग्रेस दिख रहा है। अब ओ सॉरी, अब हम स्किल प्रोग्रेस, तो हमने किसको दिया है, सीएसएस प्रोग्रेस को दे दिया। सो हमें स्किल प्रोग्रेस को देना था, तो स्किल प्रोग्रेस यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पर इसे पेस्ट करना। अब हम देंगे प्रोग्रेस बार, तो इसकी हाइट करेंगे हम 100% एंड इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा हैश 4 एंड इसकी भी बॉर्डर रेडियस करते हैं 4 पिक्सल एंड तो देखो यहाँ पर इसका प्रोग्रेस रेडी है। अब स्किल परसेंटेज, मार्जिन देंगे इसको लेफ्ट से 10 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट कलर। सो है एकदम परफेक्ट स्किल सेक्शन। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसको कर दे कट एंड इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। फिर आपको मैं एकदम सिंपल वे में इसको समझाऊंगा। देखो रिस्पॉन्सिव, बस इसको इमेज ठीक करनी है। सो @मीडिया क्वेरी, स्क्रीन रहेंगी मैक्स विड्थ 768 पिक्सल
जो स्किल स्किल सेक्शन है, स्किल कंटेंट, फ्लैग, डायरेक्शन, कॉलम, इतना इजी था। एंड आप इसको मार्जिन भी दे सकते हो, इमेज को थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, स्किल इमेज मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। सो अब आपको क्या करना है, अब हम यहां जाएंगे, देखो अब ये जो आइटम्स है, सो यहां से इसे कॉपी करना है, कहां पर पेस्ट करना है इसको, स्किल बार के अंदर ही, 1, सो देखो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, 2, सो 3 तक के बहुत है, मतलब 2 बहुत है। अब सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज है इसको करना है सिर्फ 85 या फिर 45, एंड यहाँ पर भी 55 कर लेना, यहाँ पर भी 55, एंड यहाँ पर राइट कर लेना जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, एंड देन ऊपर रहेगा हमारा 60 या फिर 70 कर लेना, या फिर यहाँ पर 70, एंड यहाँ पर हम कर लेंगे CSS। सो एकदम परफेक्ट डिजाइन। सर आप और ऐड कर सकते हो इसी तरह से। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा वर्क सेक्शन, सिग्नल लाइट सर्वर चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट डिजाइन। सो प्लीज जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना एक। अब हम इसमें सेक्शन वर्क क्लास देंगे, आईडी रहेगी इसमें वर्क, यहां से कॉपी करेंगे एंड यहां पर इसे पेस्ट कर देना, एंड H2 का यूज करेंगे, एंड क्लास देंगे इसे जो ऊपर दी थी हमने, अबाउट टाइटल, क्योंकि इसमें बार बार हमें हेडिंग को CSS नहीं देनी पड़ेगी, इसको राइट करेंगे वर्ड। सो देखो इसको CSS मिल गई है। अब इसमें div डॉट वर्क ग्रिड, div डॉट वर्क आइटम, इमेज टैग का यूज करना है, एंड इसमें राइट करेंगे वर्क 1। सो देखो इसमें इमेज आ गई है, यहाँ पर आप अलर्ट में वर्क राइट कर लेना, एंड मैं आपको सारा इमेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से कॉपी करना है। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले CSS दे देते हैं, 100 सबसे पहले यहाँ से कॉपी करेंगे, मैक्स विड्थ करते हैं इसकी 1200 पिक्सल, मार्जिन पैडिंग ऑल अराउंड 20 पिक्सल। अब जो हमारा ग्रिड है, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर और इमेज ऐड करनी है ना, इसलिए ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रहेगा इसका, कॉलम रिपीट 5 मतलब 3 कॉलम, 1 FR, समझ में आ गया, मतलब 3 कॉलम रहेंगे, 1 FR, और रो नहीं सॉरी रो 3 रहेगी, रो 3 रहेगी और कॉलम 1 FR में रहेंगे, एंड देन गैप 20 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। अब जो हमारे वर्क आइटम है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, सॉरी यहाँ पर डॉट लगाना। सो देखो इसको बॉर्डर मिल गई है, बॉर्डर रेडियस वर्क आइटम,
एंड ओवरफ्लो करते हैं इसका, हिडन, पोजीशन रिलेटिव, एंड बॉक्स शेडो देंगे इसको 0.4 पिक्सल, 8 पिक्सल, एंड RGBA ब्लैक, बॉक्स शेडो। तो देखो आपको इसको बॉक्स शेडो मिल चुका है। अब जो इसका इमेज है, वर्क आइटम का, इसकी विड्थ रहेंगी 100% एंड हाइट रहेंगी इसकी 2050 एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर, एंड इसमें होवर करने पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्केल ट्रांसफॉर्म। तो वर्क आइटम का इमेज पे होवर, तो ट्रांसफॉर्म होगा स्केल 1.1। सो देखो हो रहा है होवर करने पे। अब स्मूथ के लिए हम ऐड करेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.3 के। सो देखो स्मूथ तरीके से होवर हो रहा है। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहां से इसको कॉपी, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम पेस्ट कर देना है। एंड यहां पर हम 6 5 4 3 एंड 2। सो ये रही हमारी सारी इमेजेस, है एकदम परफेक्ट। अब देखो, अब हम इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने वाले हैं। @media query मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, जो वर्क ग्रिड है, सो ग्रिड टेम्पलेट रिपीट हो जाएगा 2 1 FR। 2 मतलब 2 कॉलम एंड 1 FR, 1 एंड 1 FR। मतलब ये देखो ये पूरा एक 1 FR ऊपर। जब देखो यहां पर मैंने 3 किया था जब हमारा बड़ी स्क्रीन थी, उसके लिए 3 मतलब 1 2 3 कॉलम, एंड ये जो 1 FR है, 1 FR मतलब ये पूरा एक, समझ में आ गया, ये पूरा एक। अब मैंने क्या किया, जब रिस्पॉन्सिव होगा तो क्या होगा, 2 कॉलम, 2 कॉलम, ये 2 कॉलम है, ये 1 कॉलम, ये 1 कॉलम, एंड ये पूरा क्या है, 1 FR। सो इस तरीके से हम इसे, तो अब देखो इसमें एक और रिस्पॉन्सिव ऐड करते हैं, मीडिया क्वेरी मैक्स विड्थ 480 पिक्सल, वर्क ग्रिड क्या हो जाएगा, ग्रिड टेम्पलेट 1 FR सिर्फ। सो जैसे ही ये 8 में जाएगा, मतलब सो देखो ये 1 FR में। सो आई होप आप सभी को ग्रिड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा 1 FR होगा। सो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं हमारा कंटेंट, मतलब कॉन्टेक्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन। कॉन्टेक्ट आईडी देंगे इससे कॉन्टेक्ट,
एंड h2 क्लास सेम रहेगी अबाउट टाइटल एंड यहाँ पर राइट करेंगे हम कॉन्टेक्ट। सो देखो इसको CSS मिल चुकी है। फॉर्म टैग का यूज करेंगे, क्लास देंगे, एक्शन इसे यहां से हटा लेंगे एंड देन इसे क्लास देंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म div डॉट फॉर्म ग्रुप एंड इनपुट टैग का टाइप में रहेगा टेक्स्ट एंड इसको क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। तो यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। प्लेस होल्डर में हम राइट करेंगे नेम एंड रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी, मतलब नेम ऐड करना। लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। सो देखो ये रहा हमारा नेम। सो चलिए इसको अब और आगे, अब सिंपली आपको यहां से कॉपी करना है एंड देन एक दो बार पेस्ट करना है। टाइप में हम देंगे ईमेल, फॉर्म कंट्रोल ही रहेगा, प्लेस होल्डर में आ जाएगा हमारा ईमेल एंड यहाँ पे आएगा हमारा, अब यहाँ से इनपुट को हम हटा लेंगे। यहाँ पर आएगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में आईडी और नेम हटा लेना है, क्लास देना है जो यहाँ पर दिए, यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉमन क्लास, कॉमन क्लास रहेगी क्योंकि सबको सेम CSS देना है, इसलिए प्लेस होल्डर मैसेज एंड ये भी हमारा रिक्वायर्ड। अब फॉर्म क्लोजिंग फॉर्म टैग के ऊपर बटन टैग टाइप देना है सबमिट एंड क्लास देना है सब BTN एंड यहाँ पर राइट करेंगे स्टैंड का। सो लाइव सर्वर चेक कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा पूरा मैसेज, फटाफट से CSS देते हैं साइड बाय साइड। चलते हैं हम यहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट सेक्शन पे एंड फर्स्ट कॉपी मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, मार्जिन 0 एंड ऑटो, पैडिंग 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर आ गया ही। अब हम जो हमारा कंटेंट फॉर्म इसका डिस्प्ले करेंगे हम फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन रहेगा इसका कॉलम एंड गैप बिटवीन एंड विड्थ, विड्थ रहेगी इसकी 100%, मैक्स विड्थ 600, मार्जिन 0, ऑटो। अब जो हमारा है फॉर्म ग्रुप, इसका डिस्प्ले करेंगे हम फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन इसका भी रहेगा कॉलम में। सो देखो सेट हो चुका है ये। अब फॉर्म कंट्रोल, पैडिंग
12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड, हैश ई, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल ऑल अराउंड, फॉन्ट साइज 1 रैम। देखो अब इसके अंदर ये जो बॉर्डर आ रही है ना, क्लिक करने पर देखो, क्लिक करने पर जो बॉर्डर आ रही है उसको कहते हैं हम फोकस, इसको कहते हैं हम सीडो क्लास। फोकस जो है हमारा सीडो क्लास के अंदर आता है। फॉर्म कंट्रोल फोकस, अब इसे आउटलाइन नन, आउटलाइन देखो नन हो गई, एंड इसको हम करेंगे बॉर्डर कलर हैश 4, चेंज हो गया कलर। बॉक्स शेडो ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 2 पिक्सल, RGB है। तो देखो इसमें बॉक्स शेडो मिल रहा है एकदम डार्क में। तो देखो अब एकदम परफेक्ट बॉक्स शेडो है, देख रहे हो आप बॉक्स शेडो कुछ इस तरीके से। अब हम जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया का फॉर्म कंट्रोल मीन हाइट 200 पिक्सल एंड रीसाइज, मतलब वर्टिकली, इसको हम रीसाइज कर सकते हैं। देखो वर्टिकली। अब जो हमारा बटन है सबमिट, अलाइन सेल्फ, ब्लैक एंड बैकग्राउंड रहेगा इसका, एंड देन टेक्स्ट कलर, पैडिंग एंड बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट एंड कर्सर पॉइंटर। अब इस पे देखो होवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर होगा इसका #33367D6। सो देख सकते हो आप। अब इस पर रिस्पॉन्सिव ऐड करते हैं, मीडिया क्वेरी, मैक्स विथ 768 पिक्सल, जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म है, पैडिंग एंड जो हमारा सबमिट है विथ 100%। सो हमारा फॉर्म रेडी है, वर्क फॉर्म। सो हम यहाँ से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो वर्टिकली। सो अब हम हमारा लास्ट सेक्शन फूटर सेक्शन क्रिएट करने वाला है। फिर इसके बाद हम गिटहब पे इसे पोस्ट करेंगे, फूटर डॉट फूटर h2 क्लास, इसे हम अब देंगे फूटर नेम yp स्क्रिप्टर एंड div डॉट सोशल लिंक, ऊपर से कॉपी करके लेके आते हैं। सो वेयर इज आवर, हाँ
सो यहां से इसे कॉपी एंड यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके अंदर डीप डॉट कॉपी एंड एट द रेट 2025 कॉपी ऑल राइट RIGHT राइट रिजर्व। ये रहा हमारा फूटर। जो हमारा फूटर है बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको #0A192F कलर वाइट पैडिंग बॉटम लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से। सो देखो यहाँ पर आ चुका है एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो ये सेंटर में आ चुका है। इसको भी सेंटर में करते हैं। सो एक काम करता है जो इसको भी क्लास दे देगा यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर आ चुके हैं ये। सो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। पहले नेम को ठीक करते हैं। नेम फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट मार्जिन। सो देखो एकदम हमारा सेट हो गया है। अब इसकी क्लास चेंज करी है हमने यहाँ। सोशल लिंक ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग है। सो डिस्प्ले का फ्लैक्स justify content standard in gap between 30 pixel and margin bottom 2 RAM। तो कुछ इस तरीके से। अब इसके जो सोशल लिंक के एंकर है टेक्स्ट कलर वाइट फॉन्ट साइज 24 पिक्सल एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसमें ऐड करेंगे हम होवर प्रॉपर्टी सोशल लिंक्स के एंकर में एंड कलर कर देंगे इसका ब्लू। अब इसके अंदर आप लोग ऐड कर लेना ट्रांजिशन स्मूथ के लिए। एंड जो हमारा अब देखो इसमें कोई रिस्पॉन्सिवनेस सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी वेबसाइट एकदम क्रिएटेड है रेडी है। देखो ये एनिमेशन टूल टिप्स एंड इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव चेक। अब चलिए फटाफट से इसको डालते हैं हम गिटहब पे। सो राइट करना है गिटहब। सो देखो इसको खोलते हैं हम दूसरे इसमें। आपको राइट करना है गिटहब गिट हब फर्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां से आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड हो आपका कभी ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है साइन इन कर लेना साइन अप कर लेना यहाँ से। यहाँ पर ईमेल ईमेल डाल के एंड यहाँ से आप न्यू बना सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करके आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम जाते हैं मेरे न्यू मतलब मेरा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है
इस पे अब आपको क्या करना है, यहां से अब आपके जोन से फोल्डर में, मतलब जैसे कि मेरे ये फोल्डर में है, सो यहाँ से जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पर सबको सिलेक्ट करना, कंट्रोल+A दबाना, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम कहां पर क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ न्यू पे क्लिक करना है एंड रिपोजिटरी नेम देना है। तो हम देते हैं इसे कोड, नहीं कोड नहीं, CSS। तो देखो यहाँ पर अवेलेबल। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रीडमी फाइल पे क्लिक करना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। अब आपकी रिपोजिटरी कुछ ऐसी दिखेगी, ऐड फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अब सिंपली आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया था, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर डालना है एंड यहाँ पर आप कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपकी सारी फाइलें यहाँ पर आने देना और देखो यहाँ पर index.html होना चाहिए, index.html फाइल बनाना, कुछ और नाम से मत बनाना प्लीज, index.html एंड कमिट चेंजेस। एंड ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। सो ये प्रोसेस हो गया है। अब आपको आना है सेटिंग में, अब आपको आना है पेजेस में। अब यहाँ पर नन आएगा, यहाँ पे कर लेना मेन ब्रांच एंड सेव करना है। अब आपको 5 मिनट रुकना है, यहाँ पे लिंक जनरेट होगी यहाँ पर, सो आपको 5 मिनट होल्ड करना है एंड आपको एक बार रिफ्रेश करना है एंड देखो यहाँ पर लिंक जनरेट हो जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट एकदम लाइव हो जाएगी। आपको कोड शेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये पूरी फुल रिस्पॉन्सिव है। सो देखो एकदम रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। बस आपको ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से अपना यूआरएल कॉपी कर लेना एंड आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सो देखो यहाँ से मैं पूरा कट कर लूंगा एंड इसको करते हैं हम पेस्ट। तो ये रही हमारी वेबसाइट। सो प्लीज आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।